और वेदांता इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, और क्या कुछ इसकी पूरी कहानी है, और ख़ास तौर से ये जो नई लिस्टिंग हुई है उसके बाद क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हर्ष, ओवर टू यू। जी, तो देखिए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग की एक कहानी जो है वेदांता की बात हम लोग आज करेंगे यहाँ पर। और जिस तरीके से क्राउन ज्वेल कहा जाता है कि भाई जो ताज का जो नग है असली वो कौन सा है, 4 कंपनियां लिस्टेड होती हुई दिखी हैं यहाँ पे। अब आगे की संभावना कहाँ पर दिख रही है, सबसे ज़्यादा वैल्यू बाइंग कहाँ हो सकती है, कहाँ पर वैल्यू है सबसे ज़्यादा, कहाँ कमाई हो सकती है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ही देखिए 4 कंपनियां, पेरेंट कंपनी वेदांता है, हम सब जानते हैं। यहाँ पे 4 कंपनियों की बात करते हैं आज हम लोग, जो है लिस्टेड प्राइस भी लेकर आए, मौजूदा जो भाव है वो भी लेकर आए। सबसे पहले वेदांता एल्यूमिनियम मेटल की बात करते हैं। लिस्टिंग हुई 522 के भाव पर, अभी जो प्राइस है वो है 471 के भाव पर। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें ये जो गिरावट आई है लंदन मेटल एक्सचेंज में, जो गिरावट आई है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की खबर है, तो मेटल स्टॉक्स में जो देखा हम लोगों ने दबाव, तो वो असर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पहली चीज अपने भाव से जो है नीचे यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दूसरा वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करते हैं। लिस्टेड प्राइस था जो लिस्ट होता हुआ दिखा 38 रुपए पर हुआ, अभी जो है वो 34 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। वेदांता पावर की बात करते हैं यहाँ पे 41 रुपए 8 पैसे 80 पैसे के आसपास जो है ये लिस्ट हुआ, 42 रुपए 50 पैसे में एक तेजी देखने को मिल रही है यहाँ पर। आपको बता दें कि वेदांता ऑयल एंड गैस में गिरावट है यहाँ पे। वेदांता आयरन एंड स्टील की बात करें तो 20 रुपए पर लिस्ट हुआ, अभी 22 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। तो ये हो गई पहली चीज, 4 लिस्टेड कंपनियां आप ये समझ लीजिए जो नई एंटिटीज हैं यहाँ पर, और जो भाव है वो आपके सामने रख दिया गया। अब हम लोग अगली प्लेट की तरफ चलते हैं यहाँ पर, और आपको बताते हैं वेदांता एल्यूमिनियम, क्योंकि ये इसके लेकर काफी ज्यादा बस क्रिएट था कि क्या ये असली में आने वाले समय में एक मल्टी बैगर हो सकती है। अब इसके पीछे की देखिए कहानी थोड़ा समझाते हैं आपको। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादन कंपनी है, पहली जो है, दूसरी जो चीन और दूसरे देशों की जो कंपनी है वो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम निर्माता कंपनी है ये। उत्पादन क्षमता आप समझिए कि हिंडाल्को से भी इसकी डबल है यहाँ पर। 5 कोयला और 2 बॉक्साइट खदानों में मजबूत सपोर्ट कंपनी की तरफ से साफ तौर पर देखने को मिलता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज और इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर आप वित्त वर्ष 2026 में देखें तो उत्पादन लागत जो कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा मारती है यहाँ पे। जो इनकी उत्पादन लागत है वो घट गई, $1,752 प्रति टन पे आती हुई देखिए, और यही एक अपने आप में गेम चेंजर के तौर पे स्थिति देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगली प्लेट की तरफ बढ़ते हैं। पिछले 5 सालों में सबसे कम लागत पहुंचती हुई दिखी है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लागत घटने के पीछे 3 बड़े कारण। सबसे पहला देखिए कैप्टिव सोर्सिंग। कैप्टिव सोर्सिंग क्या होती है, कंपनी जब बाहर से माल ना लेके अपनी माइन से ही माल निकालती हो यहाँ पर, और वो जो चीज होती है काफी लागत को जो सपोर्ट करती है। दूसरी चीज यहाँ पे सस्ते माल, दुनिया भर में जो हम लोग देख रहे हैं कच्चा माल जो है वो सस्ता होता दिखा तो उसका फायदा होता है। तीसरी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स, इसमें क्या होता है चीज़ों में आप देखिए, क्योंकि एल्यूमिनियम का बिजनेस है तो कंपनी क्या करती है, जो प्रीशियस यहाँ पे एल्यूमिनियम्स होती है उसको भी बेच रही है यहाँ पे, तो उस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में कम लागत, ज़्यादा मार्जिन और बेहतर कमाई। लेकिन मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं एक लाइन मुझसे मिस हो गई, 300 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज साफ तौर पर दिखता है। तो ये हो गई पहली वेदांता एल्यूमिनियम। आगे बढ़ेंगे अगर हम लोग इसमें साथ में जोड़ेंगे तो आपको थोड़ा फंडामेंटल्स इसके फाइनेंशियल्स दिखाता हूं आपको। FY25 और 26 के बीच में रेवेन्यू 58,522 करोड़ था, वहां से आप देखिए रेवेन्यू 65,847 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखा है। एबिटा की बात करें, एबिटा अगर आप देखें FY25 में तो 17,800 करोड़ के आसपास, वहां से 25,500 करोड़ का जंप। तो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन जो है नंबर्स यहां पर देखने को मिलते हैं वेदांता एल्यूमिनियम मेटल की बात। ये हो गया पहला शेयर सर। चलिए, तो ये वेदांता एल्युमिनियम मेटल्स को लेकर के जरा बातचीत कर लेते हैं। पहले पे सर, अभी हाल की लिस्टिंग है, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे मोदित जी आप? वेदांता के स्टॉक पर जरूर बात करेंगे। हमें यहाँ से अपॉर्चुनिटी नजर आती है वेदांता में, और सारा करेक्शन के बाद जो बाउंस बैक लिया है, प्रीवियस स्विंग सपोर्ट 295 के आसपास है, 290 का अभी भी एसएल लगाइए। जो लोग बाय करना चाहते हैं एक अपॉर्चुनिटी है। जो कॉर्पोरेट एक्शन होने थे वो सब हो चुके, इम्पैक्ट आना था आ चुका, और यहाँ से बाउंस बैक आना चाहिए। 330 340 तक के अपसाइड मूव के लिए वेदांता तैयार है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह, स्टॉप लॉस रहेगा 290 का। चलिए ठीक है, ये तो वेदांता को लेके बात हुई, लेकिन अभी जो है मैम जो सवाल है वो वेदांता एल्युमिनियम मेटल को लेकर के है। आप कैसे देख रही हैं इसको? आज थोड़ा प्रेशर में है, और एल्युमिनियम में वैसे भी जितनी भी लिस्टेड कंपनियां आज थोड़ा प्रेशर में है, एल्युमिनियम टूटा हुआ है। अभी क्या सलाह रहेगी अलमाला मैम आपकी? देखिए, पहले तो आपको प्रोडक्ट के साथ कंपनी की फिर ब्रांड पोजीशनिंग, ये सब चीजें देखनी है। तो प्रोडक्ट में दम है, और रही बात मैनेजमेंट कैसा है, काम करता है, कैसे भी हो काम करना है। तो वो वाली सिचुएशन पे जब मैनेजमेंट आपका काम कर रहा है
तो ये एक अच्छी बात, अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें आती है। अब क्योंकि ये हेवी कैपेक्स वाला इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है, तो कुछ चीजें आपको हमेशा आगे भी ट्रबल फेस करनी पड़ेगी। और बिजनेस का नाम ही ऐसा है कि मतलब बिजनेस कर रहे हो तो कुछ चीजें आपको प्लस माइनस करते करते आगे जाना होता है। तो हो सकता है कि माइनिंग में लेकर के कुछ कंसर्न्स आए, हो सकते हैं फ्यूचर में ट्रबल देखने के लिए मिल सकते हैं कुछ हमें, बट क्या प्रोडक्ट में दम नहीं रहेगा? बिल्कुल रहने वाला है। सो इन माय ओपिनियन, अगर आपको मिला है खरीद के रखो, आज तो वैसे भी नहीं खरीद सकते, मिला है तो होल्ड करिए। खरीदने का मौका आपको कहां तक ढूंढना चाहिए? आप एक बायर बने रहते हैं ना, अपर लोअर सर्किट लगा है, अपर सर्किट थोड़ी लगा है, मतलब खरीद तो सकते हैं। अच्छा ओके हाँ वैसे भी T2 जी यस। तो आपको अगर ये 450 के आसपास तक भी मिलता है इस हफ्ते, अगले हफ्ते जून में, तो आप खरीदारी करके जा सकते हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट आइडिया है, ना कि ट्रेड। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिल्कुल खरीदिएगा। बिल्कुल खरीदिए। चलिए हर्ष, अगली कंपनी। जी चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, और इसके बाद हम लोग आगे अगर दिखाएं यहाँ पे तो वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए ऑयल एंड गैस में अगर आप देखें तो भारत की सबसे बड़ी निजी क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है यहाँ पे। राजस्थान ब्लॉक की बात करें या फिर रावा ब्लॉक, और एक्सप्लोरेशन का बिजनेस है इनका काफी। राजस्थान एसेट्स से मजबूत कैश फ्लो है यहाँ पे साफ तौर पे। और अगर आप देखें तो कंपनी पूरी तरीके से कर्ज मुक्त है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें कमाई जो है काफी हद तक ऑयल प्राइस पर निर्भर करती है। अगर आप इसके यहाँ पर नंबर्स को देखें, थोड़ा टटोले मैट्रिक्स को देखें, तो FY25 में अगर आप रेवेन्यू देखें तो वो 11,000 करोड़ के आसपास था, वहां से घट के 9,582 करोड़ के आसपास आया। लेकिन अगर आप एबिटा मार्जिन देखेंगे तो 42% से बढ़कर ये 45% पर आ गया। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। मुदीर जी, इस पर आप टिप्पणी करना चाहेंगे? सर एक्चुअली मेरी मैम से बात हुई तो मैम ने सारे ट्रैक करने के लिए मैम कर रही है। वो सब पे जाएंगे, आप हर परेशान मत होइए। मैं पूछ रहा हूँ कि मुदीर जी आप टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? नहीं देखिए, मैं चलिए ठीक है, इस पर नई लिस्टिंग को आपको छोड़ देते। अंबाला मैम, ऑयल एंड गैस। बिल्कुल जी, इसमें भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल देखिए। नहीं मिला है, हम उनकी बात करेंगे जिनके पास नहीं है। तो नया खरीदने की बात करें तो बाय डिफॉल्ट है, जिनके पास है उनको होल्ड की ही सलाह है, ये अंडरस्टूड है। तो फिलहाल के लिए आपको इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, बिकॉज डेट बहुत सारी चीजें होती है। जो हर्षी ने जो डेटा पॉइंट लाए हैं वो बहुत वैलिड पॉइंट्स है, और उसके बेस पर आप किसी भी कंपनी को स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट लाइन बढ़िया है, कंपनी का सिचुएशन मैनेजमेंट सब बढ़िया है, तो आप इसमें अभी भी बाय करके जाइएगा। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बाय उतना करो जितना बर्दाश्त कर सकते हो, क्योंकि इसमें हो सकता है, चांसेस अभी भी है कि 30 रुपए कोई एक दिन ऐसा हो कि 30 रुपए के आसपास मिले, तो वहां भी ऐड करने की सलाह होगी मेरी। आज तो आप खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि सर्किट लगा हुआ है, आज इसमें वॉल्यूम नहीं है। तो जब भी आपको 35 से 30 के बीच में भी अगर ये मिल रहा हो तो खरीदारी का व्यू लेकर के आप बिल्कुल जाइएगा। आपके लिए टारगेट एक्सपेक्टेशन में जरूर सेट करना चाहते हो, वेयर टू सेल। अगर आप एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से देख रहे हो, 6 महीने से के लगभग का व्यू आपका है, तो जिस दिन ये 50 के आसपास आए, एग्रेसिव टारगेट है, जिस दिन 50 के आसपास आए तो आप वहां पर अपनी क्वांटिटी चाहे तो आधा बेच दें। लेकिन ये काउंटर ऐसा है जो एक टर्न अराउंड स्टोरी मल्टीफोल्ड रिटर्न्स के तौर पर जनरेट कर सकता है। सो समय लगेगा, पेशेंस लगेंगे। अगर आपके टाइप का ये है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करके जाइए। चलिए ठीक है हर्ष, अगली कंपनी। जी आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी की तरफ बात करते हैं। यहाँ पे तो वेदांता पावर की यहाँ पे बात करते हैं। भारत की 5वीं बड़ी निजी थर्मल पावर प्रोड्यूसर कंपनी है, 5वीं बड़ी है भारत की। लगभग 4.8 गीगावाट से अधिक की पावर क्षमता है यहाँ पे। कैप्टिव पावर और लॉन्ग टर्म जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें काफ़ी स्टेबिलिटी देखने को मिली, और इसी की वजह से आय में भी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। अगर आप वित्त वर्ष 2026 में वेदांता की देखें, यहाँ पर बिजनेस के हिसाब से देखें तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला अगर कोई बिजनेस है तो वेदांता पावर है। मैट्रिक्स को देख लेते हैं। अगर आप रेवेन्यू को देखें, कमाई को, तो देखिए FY25 में 6,160 करोड़ के आसपास थी, वहां से बढ़कर 9,000 करोड़ के आसपास पहुंची FY26 में। अगर आप कामकाजी मुनाफे को देखेंगे तो आप देखेंगे 737 करोड़ से बढ़कर बहुत ही शानदार जंप आया है FY26 में 1,623 करोड़ का। अंबाला मैम, वेदांता पावर क्या लग रही है आपको, क्या करना चाहिए? जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, बहुत लोग सवाल कर रहे हैं। जिनके पास नहीं है उनकी बात करेंगे, बाकी होल्ड तो करना ही है। जिनके पास नहीं है, आप लोग बाय करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। अगले 5-6 दिन के अंदर में मोस्ट लाइकली आपको 35 से आपको इसी रेंज में ये मिलने वाला है, 30-40 की रेंज पे। तो मेरी कोशिश ये है, मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि जितना हो सके 35 रुपए के आसपास खरीदो, तो इससे आपका वैल्यू इन्वेस्टमेंट भाव बन सकता है, क्योंकि परसेंटेज वाइज वो अच्छा डिस्काउंट हो जाएगा आपको। एंड अगर आपकी 35 रुपए के आसपास की बाइक बन जाती है, मिल जाती है आपको, उससे में आपका स्टॉप लॉस आप 27 रुपए का रखना, दूर है आई नो, लेकिन आपके जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन रहेगी वो आपके टारगेट स्टार्ट होंगे 45 ऑनवर्ड्स अप टू 70। ये इन्वेस्टमेंट के लिए ही बातें हो रही है, ट्रेडिंग से कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। ठीक है हर्ष, लास्ट काउंटर। जी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
और आखिरी काउंटर की बात करते हैं यहाँ पर, तो वेदांता आयरन और स्टील की बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे एक मौका दिख रहा है। देखिए आयरन और माइनिंग, पिग आयरन, स्टील बिजनेस से साफ तौर पे कंपनी जुड़ी हुई है। सेसा आयरन और ने देखिए अब रिकॉर्ड, पीछे हमने देखा कि रिकॉर्ड नंबर्स देखने को मिले, खासतौर पे 895 किलो टन का उत्पादन होता हुआ दिखा यहाँ पे। स्टील कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी लगातार कर रही है और खासतौर पे जो कंपटीशन है वो JSW और टाटा स्टील से मुकाबला है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें, क्योंकि इसका हिसाब से जो होगा आयरन और ESL स्टील के हिसाब से देखना पड़ता है मैट्रिक्स, तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 7,304 करोड़, वहां से यहाँ पे आयरन और देखेंगे तो 6,457 करोड़, एबिटा देखेंगे तो 164 करोड़ ESL स्टील का, और आयरन और का देखेंगे तो 1,007 करोड़ के आसपास का नंबर दिखता है। चलिए आयरन एंड स्टील, अंबाला मैम। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको, मतलब अगर सब में से किसी को पीछे रखना है तो मैं इसको रखूंगी पीछे थोड़ा सा। उसके पीछे का रीजन विपुल जी ये है कि जिनसे इनका कंपटीशन है, JSW, टाटा, इनकी खुद की माइंस और बड़े माइनिंग्स इन्होंने अभी एक्वायर किए हैं। प्लांट सेटअप जिस लेवल पे ये लोग कर रहे हैं, मतलब कॉम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा फ्यूचर में, अनटिल अनलेस इनको भी उसी तरह के एग्रेसिव बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये लोग ना करे तो फिलहाल के लिए इट्स ए स्मॉल कैप कंपनी, रेंजिंग फ्रॉम 8,000 to 9,000 करोड़ की कंपनी मार्केट कैप के तौर पर अभी उभर कर आई है। आपके पास है तो आप यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा करके ठहरे रहे। आपकी स्टॉप लॉस की जो रेंज होगी 18 रुपए होगी, और जिनको खरीदना है आप लोग सेम स्टॉप लॉस के साथ छोटे रिस्क पर आए इंटू से 20 रुपए के आसपास अगर ये कल वगैरह मिले, पर इस हफ्ते पूरे हफ्ते मिले तो खरीद के जा सकते हैं। टारगेट एक्सपेक्टेशन इस तरह की स्मॉल कैप कंपनीज में आप ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन दो कंसर्न्स मैंने ऑलरेडी बता दिए, कंपटीशन किसके साथ है और बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकती है। बट टारगेट की पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं यहाँ पर भी, रेंजिंग फ्रॉम 30 अप टू, मतलब फिर जितना होल्ड करें प्राइस चले वैसा होल्ड करके जाइए 18 के SL के साथ में। चलिए ये बात है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, ये तमाम जानकारी लेकर के आने के लिए।